आज हम बनाएंगे 100 फायदों भरा स्वास्थ्यवर्धक सर्दियों वाली मिठाई बहुत ही कम चीजों से और बहुत ही आसान तरीके से। एक बार बनाएं और पूरी सर्दी खाते रहे। कैल्शियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर अगर आप ये बर्फी एक रोज खाते हैं तो ये शरीर को ताकत प्रदान करेगा, शरीर को बलवान बनाएगा, बहुत ही तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आप काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उतना ही ये काम करेगा जितना एक मेडिसिन या फिर बाजार वाला पाउडर करता है। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल मूंगफली गुड़ की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है देसी गुड़। गुड़ जितने काले होंगे उतने ही फायदेमंद होंगे, तो हमें इतना गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इस तरीके से चाकू से काट लीजिए ताकि जल्दी से जब हम मेल्ट करें ना तो मेल्ट हो जाए। तो गुड़ में कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C आयरन के साथ पाए जाते हैं, तो ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो लगभग मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। हमें 1 कप गुड़ की आवश्यकता है। आप किसी कटोरी से भी नाप कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए आधा कप कच्ची मूंगफली। ग्राम में देखें तो 75 ग्राम। बिल्कुल धीमी आंच पे हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे ताकि इनका रंग डार्क ना हो, अच्छे से भुनाई हो। तो मूंगफली में वो सब कुछ पाया जाता है जिसे हमारे शरीर को ज़रूरत है। हर तरह के विटामिन पाई जाती है, प्रोटीन से भरपूर है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करता है। इसी तरीके से चलाते हुए हम 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप माइक्रोवेव में भी 3 मिनट के लिए भून सकते हैं। तो देखिए मूंगफली को भूनने के बाद मैंने कुछ देर के लिए ठंडा कर लिया था और इस तरीके से हम किचन टॉवल से रगड़ लेंगे ताकि इसके छिलके बाहर आ जाए। अगर कुछ मूंगफली के छिलके नहीं निकल पाते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए बहुत सारे छिलके अलग हुए हैं। छन्नी रखिए, इस तरीके से छिलके को अलग कर लेंगे। प्लेट में रख लीजिए और दूसरे तरीके में हम इस तरीके से प्लेट में रख के फटकेंगे। तो देखिए सारे छिलके बिना परेशानी का खुद बाहर निकल जाएंगे। तीसरी चीज हम लेंगे आधा कप सफ़ेद तिल यानी कि सेसमा सीड। बिल्कुल धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे। जैसी चटकने की आवाज़ आएगी ना हम बंद कर देंगे। जिंक, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन E से भरपूर है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो तिल हमारे बाल, त्वचा, नाखून, दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्हें नींद नहीं आती है उनकी अनिद्रा की भी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए गोल्डन कलर आने लगा है। फाइबर से भरपूर होता है सफ़ेद तिल, तो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्लेम कर दीजिए बंद और कढ़ाई काफ़ी गर्म है इसलिए हम तिल को तुरंत प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली, तिल, गुड़ के साथ हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे अदरक। तो अदरक के भी फायदे हर कोई जानते हैं। सर्दियों में अदरक का सेवन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये हमारे मांसपेशियों के दर्द में राहत पहुँचाने में काफ़ी मदद करता है। तो हमें 1 टेबल स्पून अदरक का रस का ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सोंठ का पाउडर हो तो उसी का ½ टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए सारे अदरक को कद्दूकस कर लिया है और अब अदरक का जूस निकालने के लिए आप छन्नी पे रख के हाथों से दाब दीजिए तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी हाथों से करेंगे ना। तो देखिए अदरक का जूस निकाल लिया है और ये जो अदरक है इसमें काफ़ी अर्क है। आप इसे अदरक वाली चाय बना सकते हैं, किसी सब्जी या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी करने से पहले हम तिल और मूंगफली को मिक्सी की चटनी जार में दरदरा पीस लेंगे। आप खल में भी कूट सकते हैं। तो मुश्किल से 10 सेकंड पीसा है पल्स मोड पे, यानी कि 1 सेकंड के लिए पीसा, फिर मिक्सी बंद किया, फिर पीसा, तो बहुत ही अच्छा पिसा जाएगा बिना तेल निकले। प्लेट में निकाल लें और अब इसी तरीके से पल्स मोड पे हम मूंगफली को भी पीस लेते हैं। तो कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। तो जब आप देखेंगे ना तो आपको ये दानेदार दिखेगा। तिल वाले पाउडर के साथ मूंगफली पाउडर को भी निकाल लें और अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में डालिए 2 बड़े चम्मच
देसी घी। तो देखिए घी पिघलने लगा है। इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए घी काफ़ी मददगार है। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और संक्रमण होने से बचाव करता है। विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घी पिघल चुका है, डाल दीजिए 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप भी गुड़ को कद्दूकस करके लीजिएगा। तो ये सर्दियों वाली मिठाई हम स्टोर करने वाले हैं 2 महीने के लिए, इसलिए घी अच्छे से डालिएगा तभी खस्ता बन पाएंगे। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि गुड़ मेल्ट होने लगा है। और अब इसमें डाल दीजिए अदरक का रस। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पाक करना है गुड़ को, वरना मिठाई हार्ड हो जाएगी। तो आज को मैंने धीमा रखा है और थोड़ा सा घी इसी में से हम थाली पे निकाल लेते हैं। तो ये काम आपको पहले ही करना है, थाली को या किसी ट्रे को ग्रीस करके रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी इलायची। तो हरी इलायची को मैंने कूट के पाउडर बना लिया है, डाल दीजिए, मिक्स कर ले। तो हरी इलायची से और अदरक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत सारे रोगों से बचाव करता है। हरी इलायची विटामिन सी, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और भी बहुत कुछ इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए झाग आना शुरू हो गया है और जब आप ऐसे चलाएंगे तो देखिए बहुत ही हल्का फुल्का आपको महसूस होगा, फुला फुला सा। गुड़ ऊपर की तरफ फूलने लगे हैं, यानी कि फनने लगे हैं। बहुत ज़्यादा पाक नहीं करना है, बस इसी बात का ख्याल रखना है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकाएं, फ्लेम कर दीजिए बंद। चूल्हे से उतार लीजिए। कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो इस तरीके से छोड़ दीजिएगा ना, तो गुड़ का सिरप जलने लगेगा। और अब हम चलाते हुए तिल और मूंगफली पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बिना ड्राई हुए, तो कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एक बार में परफेक्ट बनेगा। देखिए बहुत तेज़ी से गाढ़ा भी होने लगा। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से हम कढ़ाई में ही पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हल्का सा सुखा लेंगे और अब हम थाली में निकाल लेते हैं और इस तरीके से फैला लेंगे। तो छोटे बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग भी बड़े ही प्यार से खाएंगे और रोज यही मीठे में खाने की मांग करेंगे। इतना सॉफ्ट और इतना स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फैला लिया है। इसी तरीके से जमने के लिए रख दीजिए, या फिर आपकी इच्छा हो तो ऊपर से हल्का सा सजावट कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून पिस्ता डाल रही हूँ और थोड़े से खरबूज के बीज। तो अभी गर्म है इसलिए बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे। इस तरीके से आप स्पैचुला से भी हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी काफ़ी गर्म है, 10 से 15 मिनट इसी तरीके से छोड़ दें। उसके बाद हम कट का निशान लगाएंगे। तो 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि सेमी सेट हो चुका है, यानी कि हल्का सा गीला है। बस इसी टाइम आपको इस तरीके से चाकू से कट का निशान देना है, क्योंकि जब पूरी तरीके से सेट हो जाएगा ना तो थोड़ा प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। लंबाई में कट करने के बाद मैं इसे स्क्वायर काट रही हूँ। आप कोई और शेप में भी काट सकते हैं। तो ये अभी भी हल्की गर्म है, इसलिए आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। और देखिए अभी से ही कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। तो आधे घंटे के लिए सेट कर लिया है और अब हम बर्फी के पीसेस निकाल लेते हैं। तो जो पहला पीस होगा उसे निकालने में हल्का सा आपको सावधानी बरतना होगा। उसके बाद खुद जगह बन जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो मैंने पतले पीसेस में फैलाया है। आप छोटे प्लेट में फैलाएंगे ना तो मोटे मोटे पीसेस में कटेंगे। तो इस सर्दियों वाली मिठाई को हम बोलते हैं तिल मूंगफली की सुखड़ी। तो इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। तो आप अगर बटर पेपर या प्लास्टिक नीचे लगा के फैलाइएगा तो और भी ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा।
आप देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो घर में बनी चीज शुद्ध होती है और इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि बाजार से लाना ही भूल जाएंगे। एक बार जरूर बनाइए और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। तो आपकी तिल गुड़ की सुखड़ी कैसी बनी ये जरूर बताएं। अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।